आज मैं आपको वास्तु शास्त्र की जानकारी दूंगा। बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हैं कि गुरु जी ये बताइए, पीपल के पेड़ का खौफ क्यों? पीपल के पेड़ के कारण तबाही क्यों होती है? पीपल का जो पेड़ है वो घर को बर्बाद कैसे कर देता है? क्या है इसका आध्यात्मिक परावैज्ञानिक रहस्य? आज इसकी जानकारी दूंगा। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, क्या पीपल के पेड़ पे भूत प्रेत होते हैं? क्या देवता वास करते हैं? पीपल के पेड़ के ऊपर घड़ा क्यों लटकाया जाता है मृत्यु के 12 दिन तक? और अगर घर में पीपल का पेड़ हो तो क्या विनाशकारी होता है? घर की कौन सी दिशा में यह शुभ होता है और कौन सी दिशा में अशुभ होता है? ये सब सारे प्रश्न हमारे पास आए। घर हो, फ्लैट हो, फैक्ट्री हो, आपका हॉस्पिटल हो, कोई बिजनेस सेंटर हो, किसी पर भी इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। आज यही जानकारी मैं आपको दूंगा, परत दर परत एक एक चीज की जानकारी दूंगा। पीपल के पेड़ का खौफ क्यों? पहला प्रश्न, खौफ इसलिए होता है कि पीपल का जो पेड़ है ये राउंड द क्लॉक ऑक्सीजन देता है और रात में तो और ज़्यादा देता है। उसका कारण ये होता है कि यही एक ऐसा पेड़ है कि जो नेचर में बहुत बेशर्मी के साथ पैदा हो जाता है। इसमें वायु तत्व ज़्यादा होने के कारण आपने देखा है कहीं पर भी दीवार में खड़ा हो जाता है, ये हवा से पानी ले लेता है। आपने देखा होगा सूखे पलस्तर के अंदर ये खड़ा हो जाता है, जहां जरा सा पानी मिलेगा वहां खड़ा हो जाता है। इसके अंदर ऑक्सीजन जो थ्रो करता है वो बहुत ज़्यादा होती है। इस पेड़ के ऊपर इसलिए मांसाहारी जानवर और पेड़ के नीचे मांसाहारी जानवर होते हैं। जो पक्षी होते हैं मांसाहारी वो भी इस पेड़ पर रहते हैं, जैसे कि बाज है, गिद्ध है, कौवे हैं। ऐसे बहुत सारे जानवर वो पचाते हैं उसको जल्दी। पीपल के पेड़ के नीचे उनकी पाचन क्रिया ज़्यादा हो जाती है, जो ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होता है। और जो मांसाहारी जानवर हैं, हिंसक, वो भी पीपल के पेड़ के नीचे ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए खौफ होता है कि रात में भी पीपल के पेड़ के ऊपर पक्षी आ जाते हैं और रात में पीपल के पेड़ के नीचे हिंसक जानवर भी आते हैं। दूसरा, क्या देवता वास करते हैं? देवताओं का वास तो नहीं कह सकते क्योंकि ये किसी ने देखा नहीं, पराविज्ञान का विषय है। लेकिन इतना सच है कि हमारा जो शरीर होता है वो 24 तत्वों से बना होता है। जब 24 तत्वों में से हमारे 7 तत्व निकल जाते हैं तो 17 तत्व बचते हैं। 17, कोई शास्त्र 18 बोलता है। इनके ऊपर हमारा सूक्ष्म शरीर भ्रमण करता है और ऑक्सीजन ज़्यादा लेवल होने के कारण जो सूक्ष्म आत्माएं होती हैं, जिसमें भूत, प्रेत या सूक्ष्म रूप की आत्माएं, वो अकस्मात दुर्घटना का शिकार हुई, वो सब पीपल के वृक्ष पर वास करते हैं ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होने के कारण, क्योंकि उनको मात्रा चाहिए होती है, बड़ा पेड़ होता है। इसलिए इसका खौफ होता है। इसलिए इसमें से रात में अजीब अजीब आवाजें भी आती हैं। बर्बाद क्यों कर देता है, ये कौन सी दिशा में बर्बाद करता है, इसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। शुरुआत करता हूँ कि वो कौन सी दिशा है ये सबसे ज़्यादा जिसमें खराब होता है, वो होती है पूरब दिशा। पूरब दिशा से सूर्य की रोशनी आती है, जैसा मेडिकल साइंस बोलती है, बहुत ही एंटीबायोटिक होती हैं, विटामिन डी को हमारे शरीर के अंदर इनपुट करती हैं, आँखों को भी रोशनी को बढ़ाती हैं। बहुत सारी विटामिन शरीर में सबको जनरेट करके प्रोड्यूस करती हैं कहीं ना कहीं। घर में सूर्य की किरण आनी चाहिए, बॉडी को सूर्य की किरण मिलनी चाहिए, क्योंकि रात का जो पॉल्यूशन घर में होता है सूर्य की किरण से साफ हो जाता है। लेकिन अगर आपके पूरब दिशा में जिधर से सूर्योदय हो रहा है उधर ही पीपल का पेड़ है
तो पूरी की पूरी आपकी सूर्य की किरणों को वो अवशोषित कर लेता है, वो अपने अंदर खींच लेता है, फिर रात को उनको छोड़ता है। तो आपके जो मकान हैं और आपके जो उसमें रहने वाले प्राणी हैं उनके ऊपर सूर्य की किरण नहीं जाती और छाया भेद आ जाता है। और छाया भेद का मतलब होता है कि बड़े पेड़ की छाया में छोटा पेड़ कभी बड़ा नहीं होता। जिस मकान पे छाया भेद लग जाएगा और वो भी पीपल या बट वृक्ष का छाया भेद लगे तो धीरे धीरे वो घर तबाह होना शुरू हो जाता है, उसकी उन्नति खत्म हो जाती है, उसकी प्रोग्रेस खत्म हो जाती है, उसका बिजनेस खत्म हो जाता है, उसमें अचानक मृत्यु होना शुरू हो जाती है, बीमारियां रहना शुरू हो जाती है। ऐसे मैंने सैकड़ों मकान, फैक्ट्री, ऑफिसेज देखे जहाँ पर पूरब दिशा में जिनका पीपल का पेड़ होता है वो लोग कभी भी उन्नत नहीं होते। वो पूरे वर्ल्ड के अंदर है, ये यहाँ नहीं है हिंदुस्तान में कि वास्तु लागू होता है, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये प्रॉब्लम, चाहे गल्फ कंट्रीज हो, चाहे मुसलमान कंट्रीज हो, चाहे ईसाई कंट्रीज हो, जो इसको मानते नहीं हो उनके यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम्स होती है। जाकर के आप देखें, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे रसिया हो। इसलिए अगर आपके घर की पूर्व दिशा में पीपल का पेड़ है तो उस घर में कभी नहीं रहना चाहिए। उसमें जवान बच्चों की मृत्यु होना, अकस्मात हार्ट की प्रॉब्लम आ जाना, बीमारियां बने रहना, बीमार पूरे परिवार बीमार रहना, धन अकारण सब समाप्त हो जाना, बिजनेस आपका समाप्त हो जाना और धीरे धीरे वो प्रॉपर्टी किसी और की हो जाती है। जब वो कोई और लेता है तो वो भी बर्बाद होना शुरू हो जाता है, वो किसी को बेच देता है वो भी बर्बाद होना शुरू हो जाता है। यानी बर्बादी का सिलसिला कभी रुकता ही नहीं उस मकान के अंदर। 5-5 बार फैक्ट्रियां बिक चुकी हैं ऐसी, लेकिन जब मैं गया तो मैंने कहा भाई इसको कटवा दो, लेकिन पीपल के पेड़ के काटने का भी श्राप लगता है, ऐसा माना जाता है। हमने कहा काट दोगे तो ठीक है, नहीं तो बेच दो। उन्होंने भी बेच दिया, लेकिन आप देखिए जिसने ली उसमें 5 मजदूरों की मृत्यु हो गई, मेरे सामने प्रूफ है। ऐसे सैकड़ों मैंने कोठियां देखी, पार्क के सामने पीपल का पेड़ आ गया, बड़ा पार्क है और उसकी छाया पड़ती है, उस घर में जवान बच्चे की मृत्यु हो गई। मैंने ये सब टीवी के ऊपर बताए हैं, आस्था टीवी पर हमारा प्रोग्राम चलता रहा है पिछले 20 साल से। अभी मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ, अगर आपके फ्लैट उसके पूर्व दिशा में छाया आती है, आपका फैक्ट्री है, घर है, ऑफिस है, बिजनेस सेंटर है, कुछ भी है, तो ये हानिकारक है। या तो उसको हटा देना चाहिए। अब पाप लगता है, उसका एक ऑप्शन होता है कि अच्छी दिशा, यानी उसके पश्चिम में या उसके दक्षिण में अगर आप लगा देते हैं तो फिर अच्छा है, फिर आपको दोष नहीं लगेगा। उसका पूजा पाठ करके उसको काट दें, उससे पहले दूसरा लगा दें तो फिर दोष नहीं लगेगा आपको, तो वो कर सकते हैं। छत पर पीपल का पेड़ कभी नहीं उगने देना चाहिए, वो भी आपके लिए बहुत हानिकारक है। नेगेटिव आत्माओं को बुलाने के लिए पीपल का पेड़ सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए पीपल के पेड़ के नीचे आप देखें तांत्रिक लोग ज़्यादा या बट वृक्ष के नीचे ज़्यादा इस तरह की वो क्रियाएं करते हैं। तो इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।